The question is find the angle between the vectors I minus 2j plus 3k and 3I minus 2j plus k. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं इन दो वेक्टर्स के बिटवीन के एंगल को पता करने के लिए। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, लेट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर, ये आपके पास एक वेक्टर बी है और एक अनदर वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर। ठीक है। एंड सपोज इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन का जो एंगल है, लेट दिस इज और थीटा। तो इनकेस अगर मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं तो ए डॉट बी ये हमारे पास इक्वल होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा के। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आप इन गिवन दो वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल पता करिए। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट वेक्टर ए इज योर लेट द फर्स्ट वेक्टर ए इज योर आई माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है। और जो सेकंड वेक्टर आपको दे रखा है मैं उसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और लेट दिस इज योर 3i माइनस 2j प्लस k यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रिलेशन को अगर मैं यूज करूं तो सबसे पहले मुझे cos थीटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहां से अगर मैं cos थीटा को कैलकुलेट करूं तो cos थीटा हमारे पास होगा a डॉट बी, दैट इज a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी। अब देखिए अगर आपको ए वेक्टर यहाँ पे गिवन है और इनकेस अगर आप मॉड ऑफ ए वेक्टर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ए वेक्टर का मॉड आपके पास होगा 1 + 4 + 9। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि किसी भी वेक्टर का मॉड हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर आर है विच इज और xi प्लस yj प्लस zk, ये सपोज एक जनरल वेक्टर है। और इनकेस अगर आपको गिवन वेक्टर का मॉड कैलकुलेट करना है देन दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट आप सेलेक्ट करिए और उनके स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। दैट इज द मॉड ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ए वेक्टर कैलकुलेट किया है दैट इज, और यहाँ पे अगर मैं बी वेक्टर को कैलकुलेट करूं तो बी वेक्टर मेरे पास फाइंड आउट होगा दैट इज 9 + 4 + 1। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये दोनों ही क्वांटिटी सेम ही रिजल्ट जनरेट कर रही है। तो पहले वेक्टर का मॉड भी रूट ऑफ 14 है और सेकंड वेक्टर का मॉड भी रूट ऑफ 14 के इक्वल है। अब एक और स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है विच इज और ए डॉट बी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इनकेस अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सपोज आपके पास फर्स्ट वेक्टर है ए इज योर L1i प्लस M1j प्लस N1k, लेट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। और एक अनदर वेक्टर आपके पास है, लेट हम लोग इसको ले सकते हैं L2i प्लस M2j प्लस N2k। और इनकेस अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ए डॉट बी ये कैलकुलेशन बराबर होता है, आपको आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है और के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करके इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करना है। मींस ए डॉट बी मेरे पास जनरेट होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे a डॉट बी निकालना है। और a डॉट बी के लिए जिन दो वेक्टर्स को आपको यूज करना है वो है i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k। तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो फर्स्ट टर्म बनेगा 1 × 3, दैट इज 1 × 3। सेकेंड टर्म बनेगा -2 × 2, सो ये फिर से आपका 4 यूनिट हो जाता है। और यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 यूनिट। और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए हमारे पास रूट ऑफ 14 के इक्वल है और मॉड ऑफ बी भी हमारे पास रूट ऑफ 14 के इक्वल है। तो न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बन जा रहा है, आप इसे 10 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 40। और इनकेस अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 5/7। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल कैलकुलेट करिए। तो यहां से अपन कमेंट कर सकते हैं कि थीटा इज योर दैट इज cos इनवर्स 5/7। एंड फाइनली दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स।